नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल ज्योति धर्म ज्ञान गंगा में। आज की कहानी जो मैं आप सभी दर्शकों को सुनाने जा रही हूँ, ये बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इसे पूरा सुने और हमारे वीडियो के एंड तक बन रहे, तभी यह कहानी आप सबको समझ में आएगी। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाला बटन को दबाकर जो कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। हमारे प्यारे दर्शकों, अब मैं आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए ये कहानी शुरू करती हूँ। इस पूरे मन और दिल से आप लोग सुनिए और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कैसी लगी वीडियो आप सभी को मेरे प्यारे दोस्तों। चलो कहानी शुरू करती हूँ। नवरात्र पर्व के 8वें दिन का विशेष महत्व होता है। इस दिन को महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है। 22 अक्टूबर 2023 रविवार को माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा की जाती है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा के माँ महागौरी स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ महागौरी का रंग गोरा होने के कारण ही इन्हें महागौरी या श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी का पूजन किया जाता है। माँ के महागौरी नाम और स्वरूप को लेकर 3 पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। कथा के अनुसार देवी पार्वती रूप में महागौरी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ द्वारा कहे गए किसी वचन से पार्वती जी का मन का आहत होता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वे पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौरवर्ण का वरदान देते हैं और वे महागौरी कहलाती हैं। दुर्गा अष्टमी तिथि परम कल्याणकारी, पवित्र, सुख देने वाली और धर्म की वृद्धि करने वाली है। अष्टमी को माँ भगवती का पूजन करने से कष्ट, दुख मिट जाते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती। माँ की शास्त्रीय पद्धति से पूजा करने वाले रोगों से मुक्त होकर धन वैभव से संपन्न होते हैं। देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर, मनुष्य आदि सभी अष्टमी और नवमी को ही पूजते हैं। कथाओं के अनुसार इसी तिथि को माँ ने चंडमुंड राक्षसों का संहार किया था। महाअष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। महाअष्टमी के दिन स्नान के बाद माँ दुर्गा का षोडशोपचार पूजन करें। महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, इसलिए इस दिन मिट्टी के 9 कलश रखे जाते हैं और देवी दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान कर उनका आह्वान किया जाता है। अष्टमी के दिन कुल देवी की पूजा के साथ ही माँ काली, दक्षिण काली, भद्रकाली और महाकाली की भी आराधना की जाती है। अष्टमी माता को नारियल का भोग लगा सकते हैं, लेकिन इस दिन नारियल खाना निषेध है क्योंकि इसके खाने से बुद्धि का नाश होता है। माता महागौरी अन्नपूर्णा का रूप है। इस दिन माता अन्नपूर्णा की भी पूजा होती है, इसलिए अष्टमी के दिन कन्या भोज और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। चंड मुंड राक्षस राज शुंभ निशुंभ के सेनापति थे। शुंभ असली राजा थे, निशुंभ उनके भाई थे। चंडमुंड भी 2 बलवान राक्षस थे। इनको असुर, दानव या दैत्य भी कह सकते हैं। इन सब की संस्कृति एक ही है कि बल से छीन लो, लूट लो, झपट लो। काली चामुंडा एक देवी थी जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव की तीनों की सम्मिलित शक्तियों से उत्पन्न हुई थी। असल में दुर्गा या शक्ति थी जो पार्वती गौरी रूप थी। इनके रूप की चर्चा शुंभ के एक दूत ने शुंभ से की और इस रूपमती देवी को अपने महल में रखने को उकसाया। उसका मतलब बस यही था कि राजा खुश होकर उसे भी कुछ अर्थ धन देगा। इससे प्रसन्न और देवी की सुंदरता की प्रशंसा सुनकर आसक्ति होकर शुंभ ने सबसे पहले अपने एक सेनापति धूम्रलोचन को भेजा कि देवी को समझा बुझाकर नहीं तो धमकाकर ले आए। वह मेरे महल में रहेगी, मुझे वरण करेगी, उसका कहीं और जगह क्या काम। देवी ने धूम्रलोचन को भयंकर गर्जना करके शब्द से मारा। तब से ही चंद्र घंटा घंटे के नाद से दुष्ट को नष्ट करने वाली देवी बनी। फिर शुंभ ने रक्तबीज को भेजा सेना बल के साथ। रक्तबीज को समझकर भेजा कि उस कन्या या देवी को पहाड़ से उतरकर मेरे सामने प्रस्तुत करो और उसे समझाओ कि शुंभ कितने महान है। सभी देवता उसके अधीन हैं और त्रिलोकाधिपति महाराज शुंभ ही है। जितने भी देवताओं के कार्य है, जैसे इंद्र का कार्य गर्जना, बादल लाना, वरुण का कार्य पानी लाना, बारिश करवाना, अग्नि का कार्य जलाना, पवन का कार्य वायु और आंधी, तूफान, तांडव सब महाराज शुंभ के आदेश से ही हो रहे हैं। सभी देव उनकी ही आज्ञा पालन कर रहे हैं। रक्तबीज ने देवी को बालिका समझकर पहले समझाया, फिर धमकाया और न मानने पर जोर जबरदस्ती करने लगा। देवी ने रक्तबीज से कहा कि राजा शुंभ इतना ही शक्तिशाली और महान है
तो उसे आकर इस पहाड़ से उतरकर बलपूर्वक ले जाए। वह स्वेच्छा से नहीं जाएगी। रक्तबीज ने शक्ति प्रयोग की। सेना पर देवी ने अपना सिंह को छोड़ दिया और सिंह ने रक्तबीज की राक्षस सेना को नष्ट कर दिया। रक्तबीज ऐसा योद्धा था जिसके रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरने से उसी की तरह का बलवान योद्धा फिर से पैदा होता था और समर में युद्ध करता था, दुश्मन को मार देता था। देवी ने रक्तबीज से घनघोर युद्ध किया और वह देवी के काली रूप द्वारा मारा गया। अब तो शुंभ बहुत बेचैन हो गया, पगला गया कि ऐसी कौन लड़की है जो मेरी अवज्ञा कर रही है, मुझ जैसे बलवान की बात नहीं सुन रही है और मेरे सैनिक और बलवान योद्धाओं को खत्म करे दे रही है। अब उसने अधीर होकर और अधिक बलवान राक्षस चंड और मुंड को सुसज्जित सैन्य बल के साथ भेजा। देवी ने इनसे भयंकर युद्ध किया और इनको भी समाप्त कर दिया। मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती में ये सभी युद्ध विस्तार से दिए हैं कि किस तरह देवी ने इन सभी राक्षसों को माता क्या क्या हथियार प्रयोग किए, कौन सा रूप धरकर सेना का संहार किया। इन सब राक्षसों के वध के लिए देवी दुर्गा ने काली रूप लिया जिसमें इनकी लंबी जीभ लपलपाती है, आंखें अग्नि स्वरूप है, शरीर काया काली है, गर्दन लंबी है, शरीर पतला छरहरा है, हर हाथ में अस्त्र है, एक हाथ में खप्पर है जिसमें रक्तबीज के रक्त को धरती पर नहीं गिरने देती, बीच में ही रोक लेती है। इसी क्रम में अंत में शंभ निशुंभ का भी वध कर देती है और देवलोक प्रसन्न होते हैं, उनको निर्भय करती है। सभी निर्भय होकर देवी को स्तुति करते हैं और वरदान प्राप्त करते हैं कि जब भी धरती पर खतरा होगा, देवी नया जीवन लेकर दुष्ट लोगों से सज्जन लोगों को फिर से निर्भय करेगी। देवी माँ ने महिषासुर का भी वध किया था। महिषासुर महेश के आकार का असुर था। ये झारखंड के अविकसित आदिवासी खेतरी का रहने वाला था। आज भी इसके वंशज असुर शब्द अपने नाम के अंत में लगाते हैं। जवाहरलाल विश्वविद्यालय के छात्र आजकल भी महिषासुर का गुणगान करते हैं और देवी की गरिमा को ठेस पहुंचते हैं तथा उल्टे सीधे उत्सव विश्वविद्यालय में मनाते हैं। हिंदू सनातनी परंपराओं का मजाक बनाते हैं तथा देश की भोली भली जनता को भड़काते हैं। ये दुष्ट लोग छात्र भारत विरोधी नारे विश्वविद्यालय परिसर में लगाकर स्वयं को भारत की आज़ादी के रक्षक समझते हैं। ये भी महिषासुर चंड मुंड और शुंभ निशुंभ की तरह ही अवांछनीय व्यवहार, अमर्यादित स्वेच्छाचारी व्यवहार करते हैं। देवी का वाहन सिंह है जो अति घातक शक्तिशाली है। ये सिंह निर्भयता देता है और दुष्टों को नष्ट करता है। देवी इस पर अस्त्र शस्त्र सहित स्वर होती है। देवी माता का पूजन साल में 2 बार नवरात्रों में किया जाता है। अगर माँ दुर्गा की कथा अच्छी लगी हो तो मेरे प्रिय मित्रों और माता और बहनों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके एक सब्सक्राइब करने से हम मोटिवेट होते हैं और ऐसी ही नई नई ज्ञानवर्धक वीडियो आप सभी को बीच में हर रोज लाती रहूंगी।